अब चलो ध्यान से, कल हम लोग गैलीलियो गैलीली का निष्कर्ष पढ़े थे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको हम लोग पढ़े थे, जड़त्व के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग जा रहे हैं उसी को आगे हम लोग क्या करेंगे, फर्दर आगे एक्सप्लेन करेंगे, उसी को हम लोग कंटिन्यू करके आगे समझेंगे। तो देखो गैलीलियो गैलीली ने निष्कर्ष दे दिया था कि कोई भी वस्तु, उन्होंने बस मतलब आधा बताया था, ध्यान समझ, कल का कहानी याद है ना, कि उन्होंने इतना बस समझाया था कि कोई वस्तु अगर गतिमान है तो वह सदैव यानी कि हमेशा गति की अवस्था में ही रहेगी, एक समान गति की अवस्था में रहेगी, वह विराम में नहीं आएगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसी को आगे सर आइजक न्यूटन ने, किसने, सर आइजक न्यूटन ने इसी को आगे कंटिन्यू किया, यानी आगे इसको और परिभाषित किया, उनके विचारों को और आगे बढ़ाया और गति से संबंधित 3 नियम दिए। क्या दिए? 3 नियम। यहाँ पे देखो बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, वो अभी हम लोग पिछला चैप्टर में गति से पढ़ के आते हैं, तो वहाँ पर गति का समीकरण पढ़े थे और यहाँ पर गति का नियम है, तो समीकरण अलग हो गया और नियम अलग हो गया। तो समीकरण में हम लोग क्या लिखेंगे, तो जो समीकरण हम पहला तीनों समीकरण जो पढ़ाए थे वहाँ वाला पढ़ के आओगे, तो वो गति के समीकरण, तो वो गति का क्या था, समीकरण था। तो समीकरण वो अलग होता है, वहाँ पे उसको हम लोग अलग पढ़ते हैं। ये गति का नियम है, तो गति के कोई भी वस्तु है उस गति की अवस्था में है, तो गति की अवस्था से रिलेटेड उन्होंने 3 नियम दिए। क्या दिए? 3 नियम। ये नियम कहाँ से है, तो गैलीलियो का जो निष्कर्ष था उसी निष्कर्ष को उन्होंने आगे बढ़ाया और उसी से गति के 3 नियम निकाल के या बना के अपने विचार दे दिए। इस 3 नियमों को क्या बोला गया, गति विषय का नियम बोला गया, या इसी बोला न्यूटन के गति के नियम नाम से जाना जाता है। क्या बताओगे कि आइजक न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में गैलीलियो के निष्कर्षों का, गैलीलियो के विचारों को आगे बताया और गति के 3 नियम दे दिए, गति के 3 नियम दे दिए। यही 3 नियम किस नाम जाने जाते हैं, गति विषय के नियम के नाम जाते हैं या न्यूटन के गति के नियम नाम से जाने जाते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, यहाँ तो बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कहाँ से आया, तो गैलीलियो के निष्कर्ष आगे बताया, वो हम लोग कल पढ़े थे, फिगर बनाया, सब देख लीजिए, आगे समझो। तो पहले में पढ़े गति का, न्यूटन का गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, यानी न्यूटन का जो गति का नियम है, पहला लॉज ऑफ मोशन क्या है, बहुत बड़ी बात नहीं है, कल हम इसको बहुत डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन किए थे, उसको हम लोग प्रैक्टिकली भी देखे थे, बस उसी को बस हल्का सा समझना है। क्या समझना है कि इन्होंने बताया, कैसे लिखोगे ध्यान से, तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या होता है, प्रश्न में आता है न्यूटन के गति के नियम को परिभाषित कीजिए या उसकी व्याख्या कीजिए। तो लॉन्ग आंसर में तीनों आ जाएगा और शॉर्ट आंसर में कोई एक आ जाएगा, तो पहला लिखिए या तो दूसरा लिखिए तो तीसरा लिखिए, ऐसे करके। ठीक है, उदाहरण सहित समझाइए, इसे कहता है न्यूटन के गति का प्रथम नियम उदाहरण सहित समझाइए। तो सबसे पहले हम लोग नियम बताना होता है, अब बाद में 1-2 उदाहरण लिखना है, तो उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम लिख लिए, अब समझे ध्यान से। इस नियम के अनुसार, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार, तो इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही बनी रहेगी। हम लोग कर पड़े थे ना, उसी बात कंटिन्यू करना है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह सदैव किस अवस्था में रहेगी, विराम अवस्था में ही बनी रहेगी। ठीक, या अगर कोई वस्तु या यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह उसी गति की अवस्था में ही बनी रहेगी, एक समान, वो हमेशा एक समान गति की अवस्था में ही बनी रहेगी। ठीक, इसी को हम जड़त्व बोले थे, इसे क्या बोलते हैं, जड़त्व। और यही गति का प्रथम नियम, यह गति का प्रथम नियम, बात समझ रहा है। तो जड़त्व की परिभाषा और न्यूटन के गति के प्रथम नियम की परिभाषा सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, सेम। इसीलिए इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बात समझ, जड़त्व का परिभाषा आया या गति का, या तो न्यूटन का प्रथम नियम का परिभाषा, तो सेम लिखोगे। क्या लिखोगे, इस परिभाषा को इस नियम क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और यही नियम किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था, इसलिए इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। बात सुना है। तो क्या बताओ, गति का प्रथम नियम क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु है वह गति की अवस्था में है तो वह सदैव एक समान गति की अवस्था में ही बनी रहेगी। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है
तो वह सदैव विराम अवस्था में ही बनेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगा जाए। बाह्य बल जब तक नहीं लगाया जाएगा तब तक वस्तु क्या रहेगी, विराम अवस्था। तो विराम अवस्था में, और गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में। यही परिभाषा लोग किस में पढ़े थे, जड़त्व में पढ़े थे। इसलिए इस नियम को भी क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और यही निष्कर्ष किन्होंने दिया था, गैलीलियो ने दिया था, इसलिए इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। किसी को दिक्कत, अगर प्रश्न आएगा जड़त्व का नियम किसे कहते हैं तो यही परिभाषा यही लिखना है, गैलीलियो का नियम किसे कहते हैं। गैलीलियो का निष्कर्ष अलग चीज हो गया, नियम अलग है। निष्कर्ष वहां से लिखोगे जो इंक्लाइंड प्लेन बनाए थे, और नियम ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम ये। किसी को दिक्कत, बहुत आसान था, एकदम आराम से लिख लोगे। अब इसमें मेन हमारा जो आता है वो आता है उदाहरण। क्या आता है, उदाहरण। इसको समझने में किसी को दिक्कत, समझ आ गया। अब इसमें हम लोग समझेंगे कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम पर उदाहरण हम लोग उसमें से एग्जाम में ज्यादा आते हैं कि यह उदाहरण है, यह उदाहरण किससे, गति के किस नियम से संबंधित है, ऐसे करके आता है। तो वहां पर लोग देखेंगे। अब 1.5 साल में क्या समझेंगे, उदाहरणों के बारे में। इसको लिख लो पूरा। अब ध्यान दो, समझो। अभी हम लोग गति, न्यूटन के गति विषयक नियम देखे थे, तो पहला नियम में पढ़े थे। तो पहले नियम पे उदाहरण ध्यान समझना। तो पहले नियम पे उदाहरण देखो, पहला क्या होता है, किसी टहनी को जोर से हिलाने पर उसमें जो लगे फल होते हैं, फल या फूल, वो टूटने लगते हैं। ऐसा होता क्यों है कि देखो, हम जो देखो ऐसे टहनी और फल और फूल सभी क्या थे, विराम अवस्था में थे। जैसे ही हम क्या करते हैं कि टहनी को हिलाते हैं, तो फल और फूल किस अवस्था में है, विराम अवस्था में, वो अपनी गति की अवस्था में नहीं आएंगे। लेकिन क्या होता है, टहनी तुरंत नीचे आ गई तो वो अपने ही जगह पर रहते और गति नहीं करते, और तो क्या वहीं पे टूट जाता है। टहनी नीचे और फल वहीं पर जाता है। फिर उसके बाद कहता है, फल को ग्रेविटी खींच लेता है, फल नीचे आ जाता है। बात में रहा है। तो होता क्या है कि जब हम लोग टहनी को हिलाते हैं तो फल और फूल क्या होते हैं, गति करते नहीं है, वो विराम अवस्था में रह जाते हैं, और वो क्या होता है, टूट के नीचे गिरने लगते हैं। यह किसके कारण होता है, जड़त्व के नियम का, यानी न्यूटन गति के प्रथम नियम का। बात समझ रहा है। क्योंकि सभी कोई अपना क्या करता है, अपनी गति संबंधित परिवर्तन का विरोध करता है। बात समझ रहा है। अगला जो है चलती हुई गाड़ी, ये तुम लोग देखोगे, जब गाड़ी चलती है तो उस पर से कोई व्यक्ति उतरता है, तुम लोग देखोगे उस पर से कोई व्यक्ति उतरता है तो अचानक उतरने पर गिर जाता है। क्या हो जाता है, गिर जाता है। क्योंकि जब तुम वाहन पर बैठे हो तो तुम्हारा पूरा शरीर क्या कर रहा है, गति में। अभी हम लोग चल के नीचे प्रैक्टिकल करेंगे इसको। पूरा शरीर किसमें हो गया, गति में हो गया। और पूरा शरीर जितने गति से वो गति कर रहा है, उतनी गति से तुम भी गति कर रहे हो। बात में आ रहा है, उतनी गति से तुम भी गति कर रहे हो, उतना ही वेग से। जैसे ही तुम उतरोगे, तुम्हारा, अब तुम सोचोगे तो हम क्या है, अब रेस्ट में है, लेकिन तुम किस अवस्था में थे, गति की अवस्था में थे, विराम अवस्था में तो आगे नहीं। इसलिए अचानक क्या होता है, ध्यान से आगे की ओर गिर जाते हो। क्या होते हो, गिर जाते हो। ऐसा तो लोग फील कियोगे। ये अगर नहीं फील कियो तो देखो, चलती हुई गाड़ी के अचानक ब्रेक लगेगा, बाइक पे बैठे किसी पर जो अचानक ब्रेक मारता है तो देखो पीछे वाला आदमी चढ़ के आगे वाले आदमी कपारे बैठ जाता है, मतलब आगे से चढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि हम लोग किस अवस्था में थे, पीछे बैठा वाला व्यक्ति किस अवस्था में था, गति की अवस्था में था। वो अचानक ब्रेक मारता है तो पीछे वाला आदमी लब से आगे आ जाता है, मतलब एकदम हैंडल के आगे नहीं आ जाता है, मतलब ऐसे आगे की ओर झुक जाता है। तो ये क्या होता है, यही दिखा रहा है कि भाई क्योंकि तुम गति की अवस्था में थे, हंस की जी किस अवस्था में थे, गति की अवस्था में थे। अब अचानक ब्रेक लगने पर तुम गति की अवस्था तुरंत थोड़ी ना आ जाओगे विराम अवस्था में, तुम अपनी गति क्या करोगे, विरोध करोगे, और तुरंत क्या हो जाते हैं, दूसरे कपार पे से करके कंधे पे चढ़ने लगते हैं, मतलब चढ़ने लगते हैं। तो यह किसका उदाहरण है, तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम का उदाहरण है। अगला यह देखो क्या, वाहन के अचानक, कहाँ गया जी, सिक्का वाला कहाँ गया, अच्छा देखो, चलती हुई गाड़ी का हो गया, वाहन के अचानक चलने पर उसमें उपस्थित यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। जैसे अब तुम गाड़ी में से खड़े हो, मान लो वाहन है खड़े हो, मान लो बस है, बस में से खड़े हो, तो अचानक जब बस आगे बढ़ता है तो तुम पीछे की वजह से, बस आगे चलती है, तुम पीछे की ओर, क्योंकि तुम्हारा पूरा शरीर नीचे से गति कर आगे की ओर, लेकिन तुम्हारा पूरा शरीर क्या है, विराम अवस्था में, तो तुम पीछे की ओर गिरते हो और फिर आप बस आगे की ओर चलती है। तो किसका उदाहरण है, तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम का। अगला, जब कोई वाहन तीव्र गति के साथ मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री, जैसे देखो जब ऐसा वाहन चल रही है, वाहन अगर इस तरह मुड़ती है तो सारे यात्री इस तरफ की ओर मुड़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसे वाहन सीधा चला था तो हम लोग कैसे सरल रेखा में गति करते थे। अब वाहन ऐसे मुड़ेगी तो हम तो सरल रेखा में ना, तो हम लोग इधर से इधर, क्योंकि मेरा पूरा शरीर कहाँ जा रहा है, इधर की ओर, तो हम लोग इधर है, जबकि हम लोग सीधे रहते हैं। वाहन के मुड़ने की वजह से हम लोग इस ओर की ओर झुक जाते हैं, और जब वाहन ऐसे आके इधर मुड़ती है तो हम लोग इधर की ओर झुक जाते हैं, यानी हम लोग दूसरी ओर झुक जाते हैं। ये सभी किसका उदाहरण है, तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम का उदाहरण। इसी में देखो, ये देखो, ये तुम लोग एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो। एक यहाँ पे कोई भी गत्ता ले लो,
या कार्डबोर्ड ले लो, इसमें क्या करें, नीचे देखो यहाँ पर, इस पर हम क्या रख दिए, सिक्का रख दिए हुए हैं, ये सिक्का यहाँ पर ऐसे रख दिए। अब इस पर जब हम लोग इसको तेज से झटका मारते हैं तो ये देखो जो सिक्का रहता है या ग्लास में गिर जाता है। कहाँ गिरता है, ग्लास में ही गिर जाता है। और बाकी चीजें कार्डबोर्ड कहाँ चली जाती है, आगे की ओर चली जाती है। कहाँ चली जाती है, आगे की ओर चली जाती है। देखो ध्यान से, ये ऐसे है। अब यहाँ से झटका मारे, ये सिक्का कहाँ रह गया, ग्लास में, और कार्डबोर्ड कहाँ चलाता है, आगे चलाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिक्का किस अवस्था में था, विराम अवस्था में, और कार्डबोर्ड अचानक किस अवस्था में आ गया, गति की अवस्था में। तो सिक्का क्या करेगा, अपनी गति की अवस्था का विरोध करेगा और वहीं पर नीचे गिर जाएगा। और कार्डबोर्ड कहाँ चलाता है, आगे चलता है। यह सभी उदाहरण किसके थे, तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम के उदाहरण थे। बात समझ रहा है, इसको पूरा लिख लो और इसका एक्सपेरिमेंट अभी हम लोग चल के नीचे कर लेते हैं।